आदमी कोरोना संक्रमित होता है, अपने झोले में 10 लाख रुपए डाल करके हॉस्पिटलों के चक्कर लगा रहा है। कई एम्बुलेंस के अंदर डेड बॉडियां दिखाई जा रही हैं, हॉस्पिटल के बाहर लोग दम तोड़ रहे हैं, परिवार बिलबिला रहे हैं। आज हालत ये हो गई है कि कोई घर के अंदर अगर बीमार है तो उसका इलाज कराने के लिए पहले पूरे परिवार को इकट्ठा होकर के उसके पास बैठ कर के खड़े होकर के वीडियो बनानी पड़ती है। पूरे परिवार को ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर रोना पड़ता है, वो वीडियो वायरल होती है, तब जाकर के उसका इलाज होता है। तो ऐसी परिस्थिति में मैं राजनीतिक से हटकर माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी और दिल्ली की जनता से कुछ बात करना चाहता हूँ कि जैसा कि आप जानते हैं कि जो कोरोना की बीमारी है ये दिखाने में बहुत ख़तरनाक है और सही मायने में कुछ नहीं है। हमने झेला है और देखा है। मैं अपनी जहांगीरपुरी से लेता हूं कि यहाँ हमारे बहुत से लोगों को कोरोना हुआ, पॉजिटिव हुए, कोई सिम्टम्स नहीं हुआ। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष नाजिम अली हॉस्पिटल में गए, 4-5 लाख रुपए भर कर के आए, लेकिन उन्हें वेंटिलेटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, कभी एक खांसी तक नहीं आई। और एक तरफ हम देख रहे हैं कि कुछ लोगों को बिना वेंटिलेटर के वो लोग मर भी जा रहे हैं। तो ऐसे में मैं कहना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर हमारी दिल्ली में एम्स हॉस्पिटल, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है, दिल्ली गवर्नमेंट का LNJP हॉस्पिटल, GTB हॉस्पिटल, सफदरजंग हॉस्पिटल, ये बड़े हॉस्पिटल हैं जिसमें दिल्ली के लोग अपने ब्रेन ट्यूमर का, हार्ट अटैक का, पैरालाइज का और बड़ी जो भयानक बीमारी है उनका इलाज कराते हैं। सरकार की तरफ से मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी गलती हुई है कि जो कोरोना बीमारी है सरकार को भी पता है उसकी दवाई नहीं है। जब कोरोना बीमारी की दवाई नहीं है उसमें अस्पताल में इसलिए भर्ती किया जाता है कि जब सांस फूलने लगता है तो उसको वेंटिलेटर की ज़रूरत होती है, इसलिए अस्पताल में उसको रखा जाता है। तो मैं समझता हूँ कि जो बड़े अस्पताल हैं, जो बड़ी बीमारियों के लिए बने हैं, सरकार की सबसे पहली गलती रही है कि उन्होंने एम्स, राम मनोहर लोहिया और LNJP, GTB, सफदरजंग जैसे अस्पतालों को इसके लिए चुना। सरकार को हमें तैयारी करनी चाहिए थी कि हमें तो एक मामूली सा डॉक्टर जो MBBS भी हो, शुरुआत की प्रैक्टिस का भी है और वेंटिलेटर चढ़ाना जानता हो, हम लोग ऐसे छोटे हॉस्पिटल के अंदर वहाँ पर तैयारी करते और उन जगहों पर हम कोरोना पेशेंट को रखते। तो मेरा एक सबसे पहले तो माननीय केजरीवाल जी, दिल्ली सरकार को एक सुझाव है कि केजरीवाल जी, आप दिल्ली के नेता हैं, दिल्ली आपकी बात मानती है, नरेंद्र मोदी जी की बात मानती है। इस कोरोना की बीमारी में आप लोगों ने देखा जब मोदी जी ने कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए ताली बजाओ, थाली बजाओ, तो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, चाहे कांग्रेस का था, चाहे वो आम आदमी पार्टी का था, चाहे वो किसी पार्टी का था, पूरा देश आया, उन्होंने प्रधानमंत्री जी की बात मानी, थाली भी बजाई और ताली भी बजाई और मोमबत्ती भी जलाई। तो हम लड़ाई के लिए पूरे देश के लोग एक साथ आ जाते हैं। तो केजरीवाल जी, मेरा आपसे कहना है कि आप नरेंद्र मोदी जी पर डाल रहे हैं, मोदी जी आप पर डाल रहे हैं और दिल्ली की जनता सफ़र कर रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं सबसे पहले कि आप दिल्ली के विधायक को 10 करोड़ रुपया साल का देते हैं। दिल्ली की जनता आप पर विश्वास करती है, आपकी बात मानती है। आज कोरोना की बहुत डर फैला हुआ है। इसके लिए अगर आप दिल्ली में एक साल अगर कोई गली नहीं बनाएंगे, नाली नहीं बनाएंगे, पार्क नहीं बनाएंगे, सड़क नहीं बनाएंगे, तो दिल्ली की जनता आपको कुछ कहने वाली नहीं है। दिल्ली की जनता आपकी बात मानेगी। आप सबसे पहले जो 10 करोड़ रुपए का फंड है 70 MLA का, तो ये 700 करोड़ बैठता है। आप इन पैसों को, जो मैं समझता हूँ, मेरी डॉक्टर से बात हुई है, उन्होंने बताया कि वेंटिलेटर तो प्रैक्टिस का MBBS डॉक्टर भी चला सकता है। तो जो आप हर विधानसभा में एक चुनिए, जो आपने स्कूल अच्छे बनाए हैं उनमें प्रेयर वाला भी है, उसमें AC लगा हो, जिसमें उस स्कूल के अंदर जो हॉल बना हुआ है उसमें आप वेंटिलेटर 5 लगवा दीजिए।
यानी 5 वेंटिलेटर का मतलब है 1 करोड़ रुपया, फिर भी 9 करोड़ रुपया एक विधायक के पास बचता है। बाकी और इंस्ट्रूमेंट आप भी ले लेंगे तो 2-4-5 करोड़ रुपया होगा और 5 करोड़ रुपया फिर भी बच जाएगा। और मैं समझता हूँ कि 1 साल के लिए बहुत अच्छा काम होगा। आपने चुनाव के रणभूमि में जब राजनीति में आए थे तो आपने कहा था कि हम विधायकों को फंड नहीं देंगे, सैलरी नहीं देंगे, आपने दी और आगे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो चीज़ आप 1 साल के लिए बंद कर दो, 1 साल के लिए आप सैलरी बंद कर दो, 1 साल के लिए उस फंड को आप इस कोरोना के उसमें लगा दें। और ये विधानसभा स्तर पर लगाएं कि विधानसभा के अंदर एक स्कूल आप चुन लें, उस स्कूल में 5 वेंटिलेटर लगा दें और कम से कम 100 के करीब कमरे हैं जिस स्कूल में, उस कमरे के अंदर जो कोरोना पेशेंट आता है उसको रखें, जिसको ज़रूरत पड़े उसे वेंटिलेटर में दे दें। अब सवाल आता है कि स्टाफ कहाँ से आएगा, तो हर विधानसभा के अंदर छोटे छोटे डॉक्टर हैं, क्लिनिक खोल के बैठे हैं, बड़े भी हैं छोटे भी हैं। या तो आप हेल्थ इमरजेंसी लगाइए या उन डॉक्टरों को आप कहिए कि हम आपको बढ़ा करके सैलरी देंगे, आपको 2, 4, 6 घंटे जो भी फिक्स करें कि उस स्कूल के अंदर आप कोरोना पेशेंट को देखेंगे। तो जो कोरोना पेशेंट हैं, जो आपने कह दिया सरकारी अस्पतालों को रोक, तो आपके जो 35 अस्पताल हैं उसमें कोरोना पेशेंट नहीं है, लेकिन आपने प्राइवेट पे दबाव बना दिया। प्राइवेट वाले कहते हैं पहले 5 लाख रुपये लेके आओ, 3 लाख रुपये लेके आओ। तो मेरा कहना ये है कि आपके पास फंड भी है। और एक बात आपको बताता हूँ कि मैं आपके नेताओं को भी जानता हूँ। दिल्ली सरकार में सुशील गुप्ता जी हैं और एनडी गुप्ता जी हैं, बहुत मानी हुई हस्ती हैं जिन्हें आपने राज्यसभा का मेंबर बनाया है। और इन्होंने दिल्ली की जनता के लिए वैश्य समाज को लेकर के, व्यापारियों को लेकर के, जब दिल्ली सरकार में हॉस्पिटल नहीं बन रहे थे, इलाज नहीं हो रहा था, तो इन लोगों ने महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल अपने अपने भाइयों से चंदा इकट्ठा करके ट्रस्टी बना करके एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल तैयार किया। आप एक बार इनसे केजरीवाल जी मीठा बोल करके कह दीजिए मेहंदीपुर के बालाजी और दिल्ली के लाला जी की जय, ये लाला जी सारा कोरोना का इलाज का पैसा ये चंदा इकट्ठा कर देंगे। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, फिर भी आपके पास पैसों की कमी पड़ती है तो दिल्ली वाले बहुत दिल वाले हैं। आपने चुनाव में महिलाओं के लिए बस फ्री कर दी, उसका बजट आपको देना पड़ा। आज आप एक बार एक आवाज़ लगा दीजिए उन बहनों से, कह दीजिए कि 1 साल के लिए जो बहनें बस हमने फ्री दिए हैं, उनमें से जो टिकट लेना चाहती हैं, जो सक्षम है, वो टिकट ले लें। मैं आपको बता रहा हूँ, एक भी बहन फ्री नहीं जाएगी, मुझे अपनी बहनों पर यकीन है। तो आपको दूसरों पर लालछन लगाने की ज़रूरत नहीं है। दिल्ली सक्षम है, आपको मोदी जी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए दिल्ली की बहनें अपने बस का किराया वो खुद ले करके बस का टिकट ले सकती हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज हम राजनीति नहीं करें, आज कम से कम हम कोरोना पीड़ित लोग हैं उनका इलाज करें। आज हमने क्या कर दिया कि सभी प्राइवेट अस्पताल में कह दिया कि तुम्हारे को कोरोना पेशेंट लेने पड़ेंगे। तो हो क्या रहा है कि वहाँ 100 बेड हैं तो उनको 20 या 30 बेड कोरोना पेशेंट के लिए रखने पड़ रहे हैं। तो जो सही मरीज़ भी हैं उनमें कोरोना पेशेंट जाते हैं तो सफाई करने वाला तो एक ही है, चद्दर बदलने वाला एक ही है, खाना खिलाने वाला लॉन्ड्री वाला एक है। तो कहीं ना कहीं से वो कोरोना वायरस दूसरे मरीजों में भी जा रहा है। और अगर जो मैंने सुझाव दिया है कि आप विधानसभा के अंदर कोई स्कूल चुनिए या कोई बिल्डिंग चुनिए जिसके अंदर आप इस तरीके का वो बनाएं, अगर आप विधानसभा में कर देते हैं तो फिर आपको एम्बुलेंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने एरिया के अंदर ही करा लेगा। आज हो क्या रहा है कि किसी का पेशेंट LNGP में भर्ती है या साकेत के अंदर भर्ती है तो वो बस से जाता है, वो मरीज से मिल कर के आता है, वो कोरोना पॉजिटिव हो जाता है, बस में दूसरे को कोरोना पॉजिटिव कर देता है। तो अगर हम इस तरीके का काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम कोरोना से लड़ पाएंगे। और मेरा नरेंद्र मोदी जी से भी मेरी उनसे प्रार्थना है कि MCD के, ठीक है आप दिल्ली सरकार को बजट नहीं दे रहे, आप राजनीति ना करें, आपकी MCD है, जो MCD के 5 हॉस्पिटल हैं, आप उनको एक स्पेशल पैकेज दे करके उन अस्पतालों के अंदर भी इलाज करा सकते हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, फिर मैं कह रहा हूँ मोदी जी से और केजरीवाल जी से कि आप पैसे का रोना ना रोएं, पैसा बहुत है दिल्ली के पास। आप एक बार दिल्ली वालों के आगे झोली फैलाइए, आपको पैसा देने के लिए लोग तैयार बैठे हैं। और वैसे अगर जो MLA का फंड है और जो MLA की सैलरी है,
अगर 1 साल के लिए आप उनको नहीं देंगे और उन्हीं पैसों को आप स्कूलों के अंदर लगा देंगे तो, और साथ में जो कोरोना मरीज है उनसे भी आप कह देंगे कि डॉक्टरों की सैलरी दे दो, तो थोड़े थोड़े चार्ज वो भी आपको दे देंगे और हम बहुत आसानी से कोरोना से लड़ पाएंगे। अगर ये सुझाव आप लोगों को मेरे अच्छे लगते हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप सरकार पर दबाव बनाइए, सरकार को कहिए कि राजनीति ना करें, हम कोरोना से लड़ने में सक्षम हैं और इस तरीके से हम कोरोना को लड़ सकते हैं। इन संदेश को आगे पहुंचाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।